बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum to all students. Today we will discuss review of syllabus chapter number 1, 2, 3 of biology, which is included in R1T1. Chapter number 1 उसमें शामिल है, chapter number 2, chapter number 3. Chapter number 1 that is introduction of biology, और उसमें कुछ डेफिनेशंस आती हैं। चैप्टर 1 में डेफिनेशंस ऑफ बायोलॉजी है। तो डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी में कि दैट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। तो इसमें एक एमसीक्यू है कि द वर्ड बायोलॉजी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। ये जो ग्रीक का मीनिंग है, ग्रीक का जो लैंग्वेज है, दैट इज के एमसीक्यू इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। और उसके बाद इसकी डेफिनेशन में बायोस और लोगोस है। तो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। उसके बाद उसकी डिवीजन्स आ जाती हैं, डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी। 3 डिवीजन्स हैं बायोलॉजी की। एक ज़ूलॉजी है, बॉटनी है, माइक्रोबायोलॉजी है। उसके बाद ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी आ जाती हैं, और ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में ये टोटल 15 उसकी ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की। और इस पेज के ऊपर 3 ब्लू बॉक्सेस हैं। जो 3 ब्लू बॉक्सेस हैं वो भी साथ याद करने हैं। और जो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी जो हैं टोटल ये 15 हैं। इस पेज के ऊपर, पेज नंबर 3 के ऊपर 3 ब्लू बॉक्सेस भी हैं। वो तीनों जो ब्लू बॉक्सेस हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी सारी की सारी इम्पोर्टेंट हैं। इसकी डेफिनेशंस, और समटाइम डेफिनेशन वो पूछ देते हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और समटाइम जो है डेफिनेशन को ही वो एमसीक्यू में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इफ दे विल से कि द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, तो ऑप्शंस में ए में फॉर एग्जांपल एनाटॉमी दे दें, बी में हिस्टोलॉजी दे दें, सी में सेल बायोलॉजी दे दें, और डी में फिजियोलॉजी दे दें। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी हिस्टोलॉजी। तो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी और शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आ जाता है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं ये टोटल 9 लेवल्स हैं। इसमें सबसे पहले जो सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है बायो एलिमेंट्स हैं। और बायो एलिमेंट्स में 92 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स अकर इन नेचर। तो 92 का जो वर्ड है दैट इज एन एमसीक्यू। लेकिन अगर वो ये पूछ लेता है कि हाउ मेनी बायो एलिमेंट्स आर देयर, तो 16 जो है उसमें बायो एलिमेंट हैं। अगर वो 99% वाले पूछ लेता है तो फिर वो 6 हैं, और अगर वो 1% वाले पूछता है तो फिर वो 10 हैं। और अगर उसकी परसेंटेज पूछ लेता है तो फिर ये नीचे जो ग्राफ बना हुआ है इसको आपने याद करना है। उसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आ जाता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसकी डेफिनेशन मैक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, और उसके बाद ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल है, फिर टिश्यू लेवल है। एक्चुअली यहाँ पे जस्ट हमने 4 मेंशन किए हैं। टिश्यू लेवल, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी लेवल। बेसिकली ये बोर्ड के लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। टिश्यू लेवल जो है ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी वो पिक कर सकता है, इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए पिक कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे बुक के ऊपर 2 डेफिनेशंस दी हुई हैं। एक डेफिनेशन आपने करनी है, समटाइम वो साथ ये लिख देता है कि गिव इट्स 2 एग्जांपल्स। तो यहाँ पे 4 एग्जांपल गिवन है, इसमें से कोई भी 2 एग्जांपल जो है वो आप पिक कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। ये जो क्वेश्चन है समटाइम तो वो पूरे का पूरा जो ये ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल है ये कंप्लीट पूछ लेता है लॉन्ग क्वेश्चन में कि डिस्क्राइब ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। लेकिन समटाइम वो जस्ट पूछ लेता है डिस्क्राइब ऑर्गन सिस्टम लेवल। जब ऑर्गन सिस्टम लेवल का वो पूछ लेता है तो फिर उसके साथ ऑर्गन को डिस्कस नहीं करना, ना उसकी डेफिनेशन लिखनी है, लेकिन ऑर्गन सिस्टम लेवल कंप्लीट लिखना होगा। लेकिन
बच्चे जो अक्सर यहाँ पे गलती होने के चांसेस होते हैं कि नेक्स्ट पेज के ऊपर, पेज नंबर 10 के ऊपर जो है कंपैरिजन दिया हुआ है ऑर्गन सिस्टम लेवल का एनिमल में और प्लांट्स में, और नेक्स्ट जो है पॉपुलेशन लेवल है, पॉपुलेशन और कम्युनिटी लेवल। बेसिकली ये दोनों जो क्वेश्चन लेवल्स हैं, ये दोनों लेवल बोर्ड में ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे कंबाइन होके आ चुके हैं। तो इस वजह से इन दोनों को कंप्लीटली अच्छी तरह याद करना है, दोनों की डेफिनेशंस और दोनों की डिटेल। लेकिन पॉपुलेशन लेवल में एक एमसीक्यू है कि 173.5 मिलियन, वो बिल्कुल सेम यही 173.5 मिलियन भी वर्ड यूज कर सकता है, 173.5 बिलियन का, ट्रिलियन का। तो इस वजह से ये एमसीक्यू भी है। कम्युनिटी लेवल ये कंप्लीट करना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 को हम डिस्कस करते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 जो है, सबसे पहले बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन है। बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन लिखने के बाद यहाँ पे एग्जांपल नहीं है, अगर वो कह देता है कि राइट से एग्जांपल, तो इसकी एग्जांपल जो होगी दैट विल बी द स्टडी ऑफ मलेरिया। जो मलेरिया की स्टडी होगी दैट विल बी कॉल्ड एज इट्स एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। लेकिन उसके बाद आ जाता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड स्टेप्स। यहां से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का शॉर्ट क्वेश्चन आता है और स्टेप्स जो हैं वो सीक्वेंस पूछता है। अब सीक्वेंस में ये जो 2 to 4 to 6 और 1 7 इसके स्टेप्स दिए हुए हैं। जो 7 के 7 हैं वो सीक्वेंस में लिखने हैं। और उसके बाद इसके बाद आ जाता है ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन 5 सेंसेस हैं जो कि ऑब्जर्वेशन के लिए यूज होते हैं। और उसके बाद इसकी 2 टाइप्स हैं, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन दोनों की वो डिफरेंस भी पूछ सकते हैं। अगर इसको लॉन्ग देना चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी दे सकता है। उसके बाद आ जाता है हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस की डेफिनेशन होगी और हाउ हाइपोथेसिस फार्मुलेटेड। 5 पॉइंट्स हैं उसके जो कि हाइपोथेसिस फार्मुलेशन में यूज होते हैं। तो हाइपोथेसिस फार्मुलेट होगी। उसके बाद आ जाता है डिडक्शन। डिडक्शन जो है, डिडक्शन में एग्जाम्पल है, पहले सबसे पहले डेफिनेशन आएगी डिडक्शन की, उसके बाद उसकी एग्जाम्पल आएगी। एग्जाम्पल जो है अक्सर ये जो मलेरिया वाला टॉपिक है पेज नंबर 24 पे, वहां पे ये तकरीबन सेंटर से थोड़ा सा नीचे लिखा हुआ है कि डिडक्शन, if plasmodium is the cause of malaria then all person ill with malaria should have plasmodium in their blood। तो जो इसकी एग्जाम्पल होगी उसमें इफ और देन का यूज होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये दो समटाइम वो ये शॉर्ट क्वेश्चन बना देते हैं कि विच 2 वर्ड्स आर यूज्ड इन डिडक्शन। तो इफ और देन जो है इसकी डेफिनेशन के बिल्कुल नीचे जो है जहां पे ये टॉपिक एंड हो रहा है डिडक्शन वाला, तो वहां पे इफ एंड देन लिखा हुआ है। तो जो भी आप एग्जांपल देंगे उसमें इफ और देन दोनों वर्डिंग का होना जो है वो जरूरी है। आगे एक्सपेरिमेंटेशन है। तो एक्सपेरिमेंटेशन में जो पहली लाइन है, द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इज एक्सपेरिमेंटेशन। अब वहां पे एमसीक्यू वो उठा लेता है यहां से, द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इज डैश। तो आगे वो फिर क्या कहेगा, एबीसीडी में एक्सपेरिमेंटेशन भी होगा, हाइपोथेसिस भी हो सकती है, ऑब्जर्वेशन हो सकती है, और उसके अलावा जो है वो डिडक्शन हो सकती है। तो मेन जो इसका आंसर है वो तो एक्सपेरिमेंटेशन है, लेकिन इसको सारे को कंप्लीट करना है। और उसके बाद आ जाता है कि थ्योरी, लॉ और प्रिंसिपल। थ्योरी, लॉ और प्रिंसिपल इन दोनों की डेफिनेशंस और उसके अलावा जो है इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो देना पड़ेंगे। और उसके बाद आ जाता है डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस। डेटा ऑर्गेनाइजेशन, इसमें सबसे पहले तो डेटा की डेफिनेशन वो पूछ सकता है कि व्हाट इज डेटा। तो डेटा की डेफिनेशन पेज नंबर 27 पे लिखी हुई है। तो डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस जो है इसकी डेफिनेशन में, डेटा की जो डेफिनेशन है, डेटा कैन बी डिफाइंड एज इंफॉर्मेशन सच एज नेम्स, डेट्स एंड वैल्यूज मेड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो ये उसकी डेफिनेशन में आ जाएगा। लेकिन ये जो डेटा ऑर्गेनाइजेशन है सम टाइम इसको शॉर्ट में ले लेता हो।
इसको शॉर्ट क्वेश्चन में ले सकते हैं। अगर दोनों को कंबाइन कर दे, डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस को, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में फिर चला जाता है। और जब ये लॉन्ग क्वेश्चन में चला गया तो इट मींस कि आपको रेशियो और प्रोपोर्शन दोनों को लिखना पड़ेगा। जब रेशियो और प्रोपोर्शन, अगर वो रेशियो की डेफिनेशन पूछ ले या प्रोपोर्शन की डेफिनेशन पूछ ले, तो इट मींस कि आपको रेशियो की डेफिनेशन भी आनी चाहिए और प्रोपोर्शन की डेफिनेशन भी आनी चाहिए। लेकिन अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछते हैं तो फिर ये पेज नंबर 27 से स्टार्ट होगा और उसके बाद 28 जहां पे ये कैलकुलेशन की हुई है ब्लू बॉक्स में, वहां तक इसका आंसर होगा। और उसके बाद चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी उसकी डेफिनेशन है पहले, डेफिनेशन के बाद कि बायोडाइवर्सिटी इज द मेजर ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम। फ्लोरा का कॉन्सेप्ट है और फ्यूना क्या है, ये एमसीक्यूज में आ जाते हैं कई दफा। तो उसके बाद उसकी इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में ये काफी सारी इम्पोर्टेंस लिखी हुई हैं, डाइज, रेजन्स, गम, एडहेसिव, रबर एंड डायरेक्टली टेकन फ्रॉम प्लांट्स। तो बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड फूड फॉर ह्यूमन। अगर वो इम्पोर्टेंस पूछेगा तो इम्पोर्टेंस 2 या 3 पूछ सकता है। तो अगर वो आपके ऊपर छोड़ दे कि डिफाइन बायोडाइवर्सिटी एंड राइट इट्स इम्पोर्टेंस, तो अगर वो इम्पोर्टेंस आपके ऊपर छोड़ देता है तो फिर आपको ये इम्पोर्टेंस इसकी कंप्लीट लिखना पड़ेगी। नेक्स्ट है एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन के एम क्या है। ये पेज नंबर 33 के ऊपर है कि एम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ये सेंटर में दिए हुए, जहां पे टेक्सोनोमी और सिस्टमैटिक्स की डेफिनेशन है, ये दोनों डेफिनेशन उसके अंदर आएंगी। और लेकिन अगर वो एम पूछता है तो एम के सिर्फ 2 पॉइंट है, टू डिटरमिन द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस अमंग ऑर्गेनिज्म सो दैट दे कैन बी स्टडीड इजीली। और उसके बाद सेकंड जो एम है, टू फाइंड द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म। अक्सर जो स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, सेकंड पॉइंट में मिस्टेक होती है, टू फाइंड द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का वर्ड है तो वो वहां पे लिख देते हैं टू फाइंड द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो दैट्स व्हाई कि वो यहाँ पे गलती के चांस होते हैं, उसने ये रिलेशनशिप का वर्ड देख लें। उसके बाद बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसमें सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं, उनको एक ग्रुप में रख दिया जाता है, जिसमें जो फॉर एग्जांपल स्पैरो है वो पिजन के साथ जो है वो ज्यादा क्लोजली रिजेंबल करती है, उसकी एग्जांपल को उन्होंने कोड किया हुआ है। और आगे है टैक्सोनॉमिक हायरार्की, टैक्सा की डेफिनेशन है। लेकिन आगे जो मेन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, दैट इज सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एंड पी। बेसिकली ये शॉर्ट क्वेश्चन है, उसने यहाँ पे सिंपल का वर्ड लाजमन यूज करना है बोर्ड में। और जो हमारे यहाँ पे टेस्ट बनेगी उसमें डेफिनेटली हमने बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू को फॉलो करना है। तो सिंपल का जो वर्ड है यहाँ पे लाजमन होगा। बच्चे समटाइम जो है वो सिंपल के वर्ड को देख के परेशान हो जाते हैं कि सिंपल क्लासिफिकेशन कौन सी है। तो इसमें कंप्लीट क्लासिफिकेशन लिखना पड़ेगी, जिसमें टैक्सा, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। अगर ह्यूमन की पूछा है तो ह्यूमन की कंप्लीट लिखना पड़ेगी, अगर पी की पूछा है तो पी की डेफिनेशन लिखना, ये जो है क्लासिफिकेशन कंप्लीट लिखना पड़ेगी। उसके बाद आ जाता है स्पीशीज की डेफिनेशन दी हुई है। लेकिन स्पीशीज की डेफिनेशन में होता ये है कि वो स्पीशीज की डेफिनेशन अगर ये 5 दफा आई है तो 5 दफा में से आई थिंक एक दफा उसने बाय द नेम ऑफ स्पीशीज पूछा होगा। लेकिन अगर वो पूछता है तो फिर ये पूछता है कि डिफाइन द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बेसिक यूनिट जो है वो स्पीशीज का है, तो इस वजह से स्पीशीज की डेफिनेशन ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की क्यों जरूरत पेश आई और उसकी डिटेल। और उसमें ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है ये इंट्रोड्यूस किया था ई चैटन ने, रॉबर्ट विटकर ने खासी तौर पे इसको इंट्रोड्यूस किया था। ईयर जो है वो एमसीक्यू है, इसका नेम जो है एमसीक्यू है। और इसकी जो बेस है, व्हाट इज द बेस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये 2 बेसिक जो पॉइंट्स हैं पेज नंबर 37 पे, तो वहां पे वो 2 बेसिक जो इसकी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की जो 2 बेसिस हैं वो वहां पे लिखी हुई हैं 2 पॉइंट्स में। उसके बाद मार्गलस एंड श्वार्ट्ज का लिखा हुआ है 1988, ये एमसीक्यू है। और इन्होंने
रॉबर्ट विटकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, इन्होंने उसमें मॉडिफिकेशन की थी। तो वो मॉडिफिकेशन का वर्ड जो है वो पूछेगा एमसीक्यू में, तो मार्गलेस और श्वार्ट्ज हो सकता है, ये दोनों उसका आंसर हो सकते हैं, और ईयर का भी वो पूछ सकता है। आगे 5 किंगडम्स हैं, जिसमें किंगडम मोनीरा है, किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम फंजाई है, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमिलिया। अच्छा, अगर वो इसको देखना चाहे तो इसको वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी ले सकता है, इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी ले सकता है, क्योंकि जब स्कीम ऑफ स्टडी नहीं थी तो उस वक्त ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता रहा है। ये पांचों के पांचों जो है ये इंपॉर्टेंट हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, और अगर इनमें से एक को वो पिक कर लेता है तो वो ये शॉर्ट क्वेश्चन में फिर फॉल कर जाएगा। उसके बाद आ जाता है इसका टेबल जो है पेज नंबर 39 के ऊपर। इसका जो टेबल है पेज नंबर 39 के ऊपर है, उसको भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से जरा देख लेना। और उसके बाद आ जाता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। लेकिन इसके साथ ये टेबल के साथ जो है ये प्राइम्स एंड वायराइड्स लिखा हुआ है। जो प्राइम्स एंड वायराइड्स है वो ब्लू बॉक्स में है, लेकिन है इंपॉर्टेंट, इसको भी अच्छी तरह कर लीजिएगा। और उसके बाद बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। बाई का मतलब टू, नोमियल मीन नाम देना, नोमेनक्लेचर किस मेथड से आप नाम दे रहे हैं, तो उसकी डेफिनेशन। और समटाइम वो पूछ देता है कि हु इंट्रोड्यूस्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्लस लिनियस। तो डेफिनेशन उसमें आ जाएगी, पेज नंबर 39 पे है। और उसके बाद जो है फर्स्ट नेम जो है वो जीनस का है, सेकंड नेम स्पीशीज का है, ये एमसीक्यू में भी कई दफा आ जाता है। उसके बाद उसके रूल्स हैं फॉर गिविंग द साइंटिफिक नेम, और उसके बाद उसकी सिग्निफिकेंस और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। साइंटिफिक नेम्स जहां पे दिए हुए हैं कॉमन साइंटिफिक नेम, तो जो कॉमन साइंटिफिक नेम है ये 3 दिए हुए हैं। लेकिन ये 3 साइंटिफिक नेम तो हैं, लेकिन उससे पहले हम जो है वो मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नेम, या राना टिग्री ने गाला वो सिलेबस में शामिल तो नहीं है, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए। तो वो जो साइंटिफिक नेम है और ये साइंटिफिक नेम वो शॉर्ट क्वेश्चन में इसको पिक कर सकते हैं। तो जब सिग्निफिकेंस आप लिखेंगे तो उसमें जो कॉमन नेम्स हैं, एक जो चीज है उसके डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट नेम होते हैं, तो वो उसकी सिग्निफिकेंस में आ जाएगा। That is the end of this review, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, जो कि आपका R1T1 है क्लास 9th का।